नमस्ते आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा सप्तमी के अध्याय 2 प्राणियों में पोषण के प्रश्न उत्तर देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मानव पोषण के मुख्य चरण हैं अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन है। अर्थात पहले भोजन को अंदर ग्रहण करते तो अंतःग्रहण की प्रक्रिया, तत्पश्चात पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद जो भोजन पच जाता है उसका अवशोषण कर लिया जाता है और विभिन्न शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है, अर्थात स्वांगीकरण। तत्पश्चात जो अपचित भोजन होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसे बाहर त्याग दिया जाता है, अर्थात निष्कासन की प्रक्रिया होती है। यह सभी पोषण के मुख्य चरण हैं। अगला, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। अगला, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। तो किसका होता है? पाचन रस का। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ पाचन रस का भी स्राव होता है। नेक्स्ट, क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्त होते हैं जिन्हें दृढ़ रोम कहते हैं। नेक्स्ट, अमीबा अपने भोजन का पाचन किसमें करता है? खाद्य धानी में। खाद्य धानी के अंदर अमीबा अपने भोजन का पाचन करता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है, यह कथन असत्य है। जीभ लाल रस को भोजन में मिलाने का कार्य करती है, यह कथन सत्य है, क्योंकि जीभ के नीचे लाल ग्रंथियां पाई जाती है जिनसे लाल स्रावित किया जाता है और जो भोजन में मिला जाता है। तत्पश्चात पित्ताशय। पित्ताशय में पित्तरस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, यह भी कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट, रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते हैं, तो यह कथन क्या है? सत्य है, क्योंकि जो जंतु होते हैं रूमिनेंट्स, वह क्या करते हैं? जुगाली करते रहते हैं, और जुगाली करना उसी को कहते हैं कि वो पुनः मुख में भोजन लाकर उनको क्या करते हैं? चबाते रहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्न में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत के अंदर वसा का पूर्ण रूप से पाचन होता है। नेक्स्ट है, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है पृथांत। पृथांत के अंदर जल एवं खनिज लवण का अवशोषण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में दिए गए कथनों से कीजिए। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, इसके पाचन का उत्पाद है शर्करा, प्रोटीन, अमीनो अम्ल। नेक्स्ट, वसा, अम्ल एवं ग्लिसरॉल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, दृढ़ रोम क्या है, वे
कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या हैं? उत्तर, दृग्रोम अंगुली के समान प्रवृत्त होते हैं। वे क्षुद्रांत्र में पाए जाते हैं। दृग्रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। पित्त कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? तो यकृत। पित्त यकृत में निर्मित होता है और यह वसा के पाचन में सहायता करता है। यकृत के अंदर एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे पित्ताशय कहते हैं और पित्ताशय के द्वारा क्या होता है? पित्त स्रावित किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण बताइए। सेलुलोज का पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, क्योंकि इसका पाचन कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? ग्लूकोज एक सरल शर्करा है जो रक्त द्वारा सरलता से अवशोषित हो जाती है। इसमें हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण किसके द्वारा होता है? क्षुद्रांत। क्षुद्रांत के अंदर ही अंगुली के समान उभरे हुए प्रवर्त निकले होते हैं जिन्हें हम दृग्रोम कहते हैं और दृग्रोम का कार्य यही है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण करना। तो क्या हो जाएगा अंग? क्षुद्रांत। नेक्स्ट है भोजन को चबाना। तो यह क्रिया कहाँ होती है? मुख गुहिका के अंदर। मुख गुहिका के अंदर दांत पाए जाते हैं और वो भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है जीवाणु नष्ट करना। इसका हो जाएगा आमाशय। आमाशय के अंदर जिसे भोजन पहुंचता है तो उसके भोजन के प्रकृति को अम्लीय के साथ साथ उसमें साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट भी कर दिया जाता है। नेक्स्ट है भोजन का संपूर्ण पाचन। भोजन का संपूर्ण पाचन क्षुद्रांत के अंदर होता है। और नेक्स्ट है मल का निर्माण। तो मल का निर्माण कहाँ होता है? वृद्धांत के अंदर, जहाँ से क्या होता है? जल एवं खनिज लवण अवशोषित करने के बाद अपशिष्ट पदार्थ रहता है जो मल के रूप में शरीर से बाहर त्याग देते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। समानताएं दोनों में पाचन रस की सहायता से जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित होते हैं। मानव में बहुत सारे पाचन रस स्रावित होते हैं। अमीबा में केवल खाद्य दाने के द्वारा ही पाचन रस स्रावित किया जाता है जिससे पाचन क्रिया संपन्न होती है। अंतर मनुष्य मुख गुहिका द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं जबकि अमीबा पादाप द्वारा भोजन ग्रहण करता है। मनुष्य जो होता है वो मुख के द्वारा ही भोजन ग्रहण करता है और अमीबा की जो आकृति क्या है वो अनिश्चित होती है। तो वो अपने शरीर के किसी भी भाग से 2 अंगुली के समान संरचना निकालता है जिसे हम पादाप कहते हैं और पादाप की सहायता से ही वह अपने भोजन को ग्रहण कर पाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के
उचित कथन से कीजिए। लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथि क्या स्रावित करती है? लाल रस स्रावित करना। आमाशय। आमाशय अम्ल का निर्मोचन करना। अम्ल अर्थात असिल हाइड्रोक्लोरिक, तो अम्ल का निर्मोचन करना। यकृत। यकृत के द्वारा पित्तरस का स्रावण होता है क्योंकि उसमें पित्ताशय उपस्थित होता है। मलाशय बिना पचे भोजन का भंडारण। मलाशय के अंदर क्या होता है? बिना पचे भोजन का भंडारण किया जाता है। क्षुद्रांत्र, जिसके अंदर पाचन का पूरा होना अर्थात भोजन का संपूर्ण पाचन क्षुद्रांत के अंदर हो जाता है। विदांत। विदांत का कार्य जल का अवशोषण करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। चित्र में दिए हुए पाचन तंत्र के आरेख को नामांकित कीजिए। तो सबसे पहले जो भोजन मुख, गुहिका, ग्रसिका इनसे होते हुए जो हमारा भाग दिखाया हुआ है वो क्या है? आमाशय। आमाशय के जस्ट सामने क्या उपस्थित है? पित्ताशय, अर्थात ये किसके अंदर उपस्थित है? यकृत के अंदर एक थैलीनुमा संरचना जिसे हम क्या कहते हैं? पित्ताशय। आमाशय के जस्ट नीचे एक पत्तीनुमा संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? अग्नाशय। तत्पश्चात क्षुद्रांत्र, विदांत्र और जो सबसे लास्ट में आते हैं मलाशय एवं गुदा। इस प्रकार पाचन तंत्र के विभिन्न भागों के विभिन्न नाम हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। क्या हम केवल हरी सब्जियां, घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। उत्तर: नहीं, हम केवल हरी सब्जियों या घास का भोजन कर जीवन निर्वाह नहीं कर सकते क्योंकि इनमें मुख्यतः सेलुलोज होता है जिसे हम पचा नहीं सकते। ये मैंने पहले भी बताया था कि जो सेलुलोज होता है वह मनुष्य पचा नहीं सकता या कोई अन्य जीव जंतु नहीं पचा सकते जिनके अंदर अंधनाल उपस्थित नहीं होती है, क्योंकि जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके अंदर अंधनाल पाई जाती है। एक अलग से ग्रंथि पाई जाती है जो सेलुलोज के पाचन में सहायता प्रदान करती है। अंधनाल के द्वारा ही सेलुलोज का पाचन होता है जो मनुष्य के अंदर अनुपस्थित पाई जाती है। धन्यवाद।